हेलो। जी। जी अमित जी बोल रहे हैं। हाँ, बोलना भैया। भैया ये अमित जी ये बताइए। जी, कौन बोल रहे हैं भैया आप? भैया हम आशीष मिश्रा बोल रहे हैं कहाँ से? प्रतापगढ़ से। अच्छा, बताएं आशीष जी, क्या करते हैं आप? ये हमारी दुकान है कपड़े की। अच्छा अच्छा, बताएं मेरे भाई। आशीष भैया ये अमित भैया ये बताइए। जी। ये ब्राह्मणों को क्यों टारगेट करते हैं भैया आप? अभी नहीं, मैंने आज तक कभी ब्राह्मण को टारगेट नहीं किया और नहीं किया। और बताइए, हम नहीं तो कहते हैं ब्राह्मण मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, मैं तो सम्मान नहीं करता हूँ। अमित भैया ये तो सम्मान तो अलग बात है। सम्मान करना ही चाहिए। आप भी आप हमको सम्मान देंगे, हम आपको सम्मान बिल्कुल देंगे। होना भी चाहिए। हम तो कहते हैं सभी लोग बराबर हैं, सभी देखिए इंसान हैं, सब बड़ा भाई हैं अपने। देखिए संसार में इंसान पैदा हुआ है तो सबका एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। अलग सी बात है। हम्म। देखिए हम ब्राह्मण हैं। जी, आप भाई हैं हमारे, बताएं मेरे भैया। अभी आप लोग बताते हैं कि जो है हम लोग जातिवाद करते हैं, ये है वो है, नहीं आप ही लोग कहते नहीं, हैं। मैंने कहीं ये नहीं कहा है कि ब्राह्मण लोग जातिवाद करते, कहीं मैंने कहा हो तो दिखा दीजिए। आपने जहाँ बोला कि ब्राह्मण ने जातिवाद किया। नहीं ठीक है अमित भैया, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। जी, अच्छी लेकिन बात। आप बड़े भाई, आपका हम वीडियो आज देखे, आप 80 से 90% केवल ब्राह्मण पे वीडियो बनाए हैं। नहीं, आप बता दीजिए मेरे भैया, कहाँ हमने ब्राह्मण पे वीडियो बनाया है? ऐसा अरे यार, कौन? एक कोई वीडियो बताइए जिसमें हमने कहा है कि वीडियो ब्राह्मणों के ऊपर है। अरे बड़े भाई, अब क्या आपके यूट्यूब पे हम जितना वीडियो देखे सब ब्राह्मण के लग बनाए हैं आप। तभी तो हम आपको फोन किए बड़े भाई। मेरे भैया आशीष भैया, मैं आपसे एक निवेदन इतना कर रहा हूँ कि हमारे भाई कोई एक एग्जाम्पल बस बता दें कि अमित जी ये वाली वीडियो है, उसका लिंक आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए कि ये वाली वीडियो देख लीजिए, इसमें आप ब्राह्मणों के ऊपर बनाए हैं, आप अब बाकी ब्राह्मणों। भैया, अमित भैया एक बात बताएं, हमारा घर महाकनी ग्राम सभा में है। जी 150 घर हम ब्राह्मण हैं। जी जी। 10 घर यादव हैं, 10 घर क्षत्रिय हैं। लेकिन हम लोग इतना भाईचारा से प्रेम से रहते हैं, हमारे कभी खुद लगता नहीं। मैं आपको बताऊं, हमारे मित्र खुद ब्राह्मण समाज के हैं, क्षत्रिय समाज के हैं, पिछड़े समाज के हैं, दलित समाज के हैं, अल्पसंख्यक समाज के हैं। और अभी जस्ट कुछ ही देर पहले, मुश्किल से 2 घंटा पहले, हमारे ब्राह्मण समाज के मित्र अभी आए हुए थे, बैठ के हम लोग कॉफी पी रहे थे एक कैफे पे। वो तो सही बात है यादव भैया। लेकिन एक चीज हम आपको यही बताएं भैया, देखिए अगर कोई शिकवा शिकायत हो तो यार उसको आदमी बोला, आप अच्छी चीज बताइए ना। अगर हमारी बुराई कहीं हो, कहीं हम लोग बुरा किए उसको तो आप डालिए। तो मैंने कहीं लेकिन भैया, मैं आप मुझे बताइए, आपने मेरे भाई फोन किया होगा, कुछ सुना होगा, कुछ देखा होगा, तब ने आपने बड़े फोन किया भाई होगा। तभी तो फोन किए तो आप केवल। वही मैं जानना चाह रहा हूँ, मेरे भाई ने क्या देखा, क्या सुना, जिसकी वजह से मेरे भाई को कष्ट हुआ और उनको लगा कि मैं ब्राह्मण समाज के खिलाफ बात कर रहा हूँ, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। अब एक तो आप यार पोंगा पंडित पता नहीं क्या लिखते हो तो, यार। तो मैं ये तो आपको गलत है ना। नहीं नहीं, मैं आपको बताऊँ, पोंगा पंडित भैया, उससे ब्राह्मण समाज का कोई लेना देना नहीं है। ब्राह्मण समाज के लोग बहुत ही अच्छे, जागरूक, इस देश को आगे बढ़ाने वाले और बेहतरीन लोग अब यार होते हैं। अमित भैया। सुन लीजिए, मेरी भी एक मिनट बात सुन लीजिए। जैसे हाँ, पंडित कोई भी हो सकता है, उसी तरीके से पोंगा पंडित भी कोई हो सकता है, उससे ब्राह्मण समाज का कोई लेना देना नहीं है। ब्राह्मण नहीं तो समाज बहुत ज्यादा इसमें आप, सम्मानित है। ये आप जो और मैं पोंगा पंडित लिखते हैं ना तो इसमें। हर वीडियो में मैंने बताया ये बात कि ब्राह्मण समाज से इस बात का कोई लेना देना नहीं है। ब्राह्मण समाज एक सम्मानित समाज है, जैसे बाकी समाज है, जैसे हमारे दलित समाज है, हमारे पिछड़ा समाज है, उसी तरीके से ब्राह्मण समाज भी अब सम्मानित है। दलित समाज की मैं बात कर रहा हूँ मेरे भाई। आप इसको चाहे वीडियो, आप इसको डालना जरूर, मेरी मेरी बात मानना। आप इसको वीडियो नेट पे आप जहां भी डालना चाहे डालिएगा, क्योंकि इससे जो है लोगों के अच्छा अच्छा सेंटेंस जाएगा, अच्छी बात जाएगी। दलित हो गया या मेरा सगा भाई, मैं हम्म ब्राह्मण हूँ, मेरा अगर सगा भाई हम्म। अगर हिंदू देवी देवता का अपमान करेगा, मेरा सगा भाई अगर ब्राह्मण है तो मैं उसके यहाँ पानी नहीं पीऊंगा। और कोई भी दलित भाई अगर ब्राह्मण, या ब्राह्मण को छोड़ दो, ब्राह्मण कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है, तो हिंदू देवी देवता का सम्मान करेगा दलित भाई, मैं उसके यहाँ पानी पीऊंगा, खाना खाऊंगा, सब कुछ दोस्ती रहेगी। लेकिन अगर देवी देवता का अगर कोई बदतमीजी, कोई भी अनाप शनाप बकेगा, तो वो आपे से बाहर है, चाहे मेरा सगा भाई क्यों ना हो, एक ही कोख के दो माँ। देखिए, मैं आपको बताऊं, सबकी आस्था का संविधान कहता है कि यहाँ पे सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल ये आप, आपकी आस्था का हम सम्मान करते हैं। और बिल्कुल। ये देश का संविधान ये आपकी इजाजत देता है कि आप किसी में भी आस्था रख सकते हैं। मेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि मैं आपकी आस्था का मजाक अभी उड़ाऊं। अभी एक आपको वीडियो हम सेंड करेंगे। मैं दूसरे की बात नहीं करना चाहता हूँ। आपने हमारे लिए फोन किया है तो मैं अपनी बात करूंगा। नहीं हम यही म- फोन म- करें क्या कभी यार, आपको कोई मैं दुख अगर मैं हमें ब्राह्मण की वजह से पहुंचा हो या आपको कष्ट पहुंचा हो तो भाई उसको बताइए। नहीं हम नहीं, भी कभी मैं तो यही कह रहा हूँ, ब्राह्मण मेरे मित्र हैं, हम तो कह रहे हैं अभी 2 घंटे पहले लोग बैठ के
पाठक जी थे, और क्या कहते हैं, मिश्रा मेरा भाई दोस्त है, बहुत पुराना मेरा क्लासमेट है। हम और लोग यार अमित भाई, आप चेहरे से यार बहुत पढ़े लिखे लगते हैं यार, हमारे आप हम ऐसा। हमारे हमारे हम साथ में लोग बैठ के अभी कॉफी पिए हैं, कॉफी पी के जस्ट अभी मैं आया हूँ। और हाँ उस हाँ। और मैं आपको बताऊं मेरे भाई कि मैं कभी भी किसी की आस्था का मजाक नहीं उड़ाता हूं, मैं आस्था का सम्मान करता हूँ। भाई आपकी आस्था आपके पास, हमारी आस्था हमारे पास, बिल्कुल बात बिल्कुल, खत्म। ये भाई अगर आपको आपको जो धर्म मानना है आप मानिए, मैं जो धर्म मान रहा हूँ मैं मान बिल्कुल, रहा हूँ। ये देश का संविधान आपको संविधान स्वतंत्रता है, देता है। लेकिन लेकिन मेरे भाई, अभी जो दलित भाई की बात हो रही है, दलित भाई 100 में से 30% भी अच्छे हैं, 70% थोड़ा क्या है, देखिए बौद्ध धर्म ये नहीं सिखाता है कि देखिए, तू दूसरे धर्म की आप बुराई नहीं, करिए। आप ये आंकड़ा नहीं निकाल सकते कि 70 खराब है 30 अच्छे हैं। हम आप ये आपने क्या कोई सर्वे किया है जो आप इस तरह का आंकड़ा बड़े निकाल भाई दोगे? सर्वे हुआ है ना, तभी तुम बता रहे कौन सा हैं। सर्वे हुआ है? बड़े भाई 14 अप्रैल जयंती 1 साल हो गया, हम्म। बाबा साहेब की जयंती थी, उसमें 14 अप्रैल इन्होंने तो क्या। अभी 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 बीता, कुछ दिन हुआ, मतलब आज नहीं आज आपका एक 19 तारीख है, 4 दिन, 5 दिन नहीं हुआ। ये वाला नहीं, अगले साल वाला। पिछले साल उसमें वाला। हाँ हाँ, उसमें इन्होंने क्या किया, ठीक है अम्बेडकर की जयंती है आप मनाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप क्या किए, कृष्ण भगवान की मूर्ति को पैर पे लग रहे हैं। ये सब यार कहाँ की अच्छाई है, आप बताइए। संविधान तो ये क्या कहा है कि क्या दूसरों के धर्म ये पे ठेस आप पहुंचाओ। मेरी बात सुनो, तो कितने दलित समुदाय के कितने लोगों ने काम किया? कितने कितने लोगों ने काम किया? बड़े भाई, चार 80% पांच तो यार गाली नहीं, देते हैं, गलत, आप 10 गलत, में से 8 नहीं लोग। नहीं, आप गलत। दलित तो हमारे परिवार के जितने भी भाई हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और संविधान को मानने वाले बड़े लोग भाई हैं। अच्छे तो सभी होते हैं, सुन हम भी तो लीजिए, सुन आपसे लीजिए। बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं आप, ये तो हमारा परिवार, हमारे गांव मेरी देश के लोग भी मेरी बात हमको। सुन लीजिए, दलित परिवार हाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सम्मानित हैं, और जितने वो संस्कार वाले हैं और जितने वो संविधान को मानने वाले हैं, उतना कोई भी मानने वाला नहीं है। और जब आप किसी की आस्था को ठेस पहुंचाएंगे, तो वह भी व्यक्ति आपकी आस्था को ठेस पहुंचाएगा। ये बात सही है कि अगर आप किसी को एक थप्पड़ मारेंगे, तो वह व्यक्ति भी आपको एक थप्पड़ मारेगा। जितना अपमानित इस देश में दलित समुदाय के लोगों को किया गया है, उतना अपमानित इस दुनिया में किसी को नहीं किया गया। और इस इतिहास की सच्चाई है। तो क्या इनका अपमान पूरा ब्राह्मण समाज ने ही किया और कोई समाज नहीं किया है? नहीं, ये नहीं, इसमें इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि 90% ब्राह्मण समाज ने किया है, और ये इतिहास अच्छा, लिखा ब्राह्मण हुआ है। समाज ने, अच्छा इनको पानी नहीं पीने दिया ये बोलते हैं? नहीं, वो तो बात सच है, इसमें कोई दो राय थोड़ी ना है। अच्छा, इनके इनके मुंह से पानी छीन लेते थे? नहीं, पानी पीने का मतलब ये तो पानी आप ऐसे पीने का बता रहे अधिकार हैं ही नहीं सर। दिया नहीं, देखिए, पानी पीने का अधिकार ही नहीं दिया, छीनने की बात ही हटा दीजिए। पानी पीने का अधिकार। उसी तालाब में जानवर पानी पी लेते थे। उसी तालाब में तमाम जानवर पानी पी लेते थे, और उसी तालाब में ब्राह्मण भी पानी पी लेते थे, लेकिन दलितों को पानी पीने का अधिकार नहीं मिला था। बड़े भाई ये तो आप आप कुआं आपके अलग मुंह से सुने, ये तो दलित के मुंह से आधार कार्ड से आज तक कोई नहीं बोला। कुआं अलग अलग बनाए गए थे, तालाब अलग अलग बनाए गए थे। यहाँ तक कि सुनिए, मैं आपको बताऊं, आप इतिहास पढ़िएगा। हम्म। बिहार में जब गंगा जी बहती है ना, हाँ आपके हाँ। झारखंड और बंगाल के बॉर्डर के साइड, तो जी जी जी। उस इलाके से लेकर आपके इस इलाके तक, जहां से बनारस के आगे जब गंगा जी अंदर बक्सर में प्रवेश करती हैं, जहां जी जहां जी। मनुवादियों का शासन रहा, मनुवादियों का प्रभाव रहा, वहां वहां ब्राह्मण समाज के लोगों ने और मनुवादी विचारधारा के लोगों ने हम्म। दलित समुदाय को गंगा जी में जाने तक नहीं दिया, उस पर टैक्स ले लिया था। बड़े भाई आप कहाँ जी रहे हैं, आप 2027 में जी रहे अरे हैं। 27 में हम जी रहे हैं, लेकिन हुआ था कि नहीं हुआ था? फिर वही बात हुआ, तो हमारे भी बाबा के 15-20 साल एक हमारे पटीदार ने जमीन हड़प लिया, अब क्या तो करूं मैं? तो अब भाई, उनसे ये दुश्मनी आप नहीं नहीं नहीं, हमने कहा, नहीं, ये कैसी बात? हमने कहा कि आप दुश्मनी अब उसका कीजिए। बदला जो है आप सब मनुवादी को बोलेंगे, सब ब्राह्मण ऐसे नहीं होते आप हैं। मनुवादी हैं? नहीं, तो फिर मैं आप पूजा पाठ करता हूँ, मैं अपने काम से काम रखता हूँ भैया। मनुवादी मैंने किसे सब, कहते हैं, आपको पता है? अब आप लोग तो ब्राह्मणों को मनुवादी नाम नहीं, दे रखा है। ब्राह्मणों को मनुवादी नहीं कहते भैया। मनुवादी उसे कहते हैं जो मनुस्मृति को मानते हैं। तो मनुस्मृति हमारा धर्म है, हम मानेंगे ना। तो कि अच्छा, कि इनके बताए रास्ते पर हम चलेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने तो नहीं कहा इनको भीम को मत मानिए, आप मानिए। मनुस्मृति ये कहती है कि पिछड़े समाज और दलित मतलब जो शूद्र है, मनुस्मृति के अनुसार जी। उनको बराबरी का अधिकार नहीं है, उनको धन क्यों नहीं अर्जित करने बराबरी का के अधिकार अधिकार है, नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा, आप बताइए, मनुस्मृति में कहाँ लिखा है कि सब बराबर हैं? आप पढ़े थे एक पेज, मैं पढ़ा आप हूँ, मैं पूरी मनुस्मृति पढ़ा हूँ, आप बताइए क्या कहाँ लिखा है लिखा? उसमें? उसमें क्या लिखा है? मैं तो कह रहा हूँ, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि सबको बराबरी का अधिकार है। और जो ये बोलते हैं आप, एक आध वीडियो में आप ये भी आता है कि भैया आप पूजा पाठ कराइए,
आप और बिरादरी से कराना चाहिए, ठीक है आप करवाइए। लेकिन ये बताइए, कोई बिरादरी जो है, कोई भी कास्ट हो, हम तो सब कहते हैं सब ज्ञान हो, सबको ज्ञानी, सब शिक्षित बने, सब अच्छे बने, हम्म। सब पूजा पाठ करें, सबको भगवान का अधिकार है, सबको भगवान ने पैदा किया। लेकिन ये बताइए, इस भगवान को करने का अधिकार जब ब्राह्मणों को है, तो ब्राह्मण जो अगर मांस खाता है क्या वो, क्या क्या करने का अधिकार है ब्राह्मणों को? जो आप एक आध दो भी डाले हैं कि जो है पूजा पाठ आप सबसे करवाइए, हम्म। तो हम हमारा कहना है ठीक है सबको करवाइए, जी। उस हिसाब से सबको बनना चाहिए ना। हम मांस नहीं, हमारे धर्म में मांस जो है नहीं खाना चाहिए, हमारे धर्म में मांस बिल्कुल वर्जित है, हमारे घर तो में हमारे मांस पिताजी आप तक नहीं खा, आप तो कह सब रहे हैं, लोग आप मांस खाते हैं, सुन तो लीजिए, आप, हाँ जो आप कह रहे हैं कि मांस वर्जित है, जी और जो बिल्कुल, मांस खाते हैं ब्राह्मण, उनको क्या कहेंगे आप? बिल्कुल उनको समाज से बाहर करिए, तो वो क्यों नहीं? ब्राह्मण नहीं है। तो आप आज तक ये कितने ब्राह्मणों को आपने आज तक समाज से बाहर किया? आपने देखा, जो आपने आज देखा, जो आपने मैं जिस मित्रों की अपनी बात कर रहा हूँ, हाँ, वो दोनों मित्र मांस खाते हैं, मैं नहीं खाता हूँ। मेरे भाई वो दोनों ब्राह्मण नहीं है, है, वो तो ब्राह्मण वो है, और दोनों, एक मिश्रा एक पाठक है। फिर वही बात, आप भैंसा खा लीजिए, गाय खा लीजिए, आपको हम हिंदू नहीं मानेंगे। अब जितने जितने दक्षिण भारत से लेकर और इधर बंगाल के ब्राह्मण हैं, चाहे बिहार के हों, चाहे झारखंड के, मछली खाते हैं, बकरा खाते हैं, मेरे मुर्गा भाई, खाते हैं, मेरा घर लगभग पूरा लगभग। शुद्ध शाकाहारी है, मैं स्वयं शाकाहारी हूँ। आप मैं शाकाहारी बोल, है तो उन लोगों को कैसे आप बाहर निकाल दीजिए आपके दम है बाहर। आप बिल्कुल बंगाल के भाई, बंगाल वो के ब्राह्मण ब्राह्मण, बंगाल मेरा, के बंगाल के ब्राह्मण ज्यादातर मछली खाते हैं। आप आपका दम हो तो निकाल दीजिए, कह दीजिए आप बंगाल के ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। मेरे भाई अमित भाई, हाँ। हमारी भी बात सुनिए, अगर हमारा सगा भाई अगर ब्राह्मण है, अगर मांस खाता है, तो मैं उससे, उसके यहाँ पानी नहीं तो पीऊंगा। आप करा ये दीजिए ना। कैसे आप आप जज कर रहे मैं हैं? कह रहा हूँ, आप बंगाल के ब्राह्मणों के और रही साथ बात तो ना, अगर कोई भी शादी विवाह होता है यहाँ के ब्राह्मणों का, और आप कह रहे ये हैं उनको हम वीडियो, बाहर निकाल देंगे। ये ये वाला आप आप चलाइएगा निकाल जरूर। दीजिए बाहर। एक बिल, एक एक को निकाल के दिखाइए आप। किसको? एक जो किसी अगर, ब्राह्मण को निकाल के आप दिखाइए, कह दीजिए कि ब्राह्मण नहीं है, एक किसी को निकाल के दिखा बिल्कुल, दीजिए जब आप। मांस खाएंगे तो हमारे समाज में उठने बैठने के लायक नहीं है। अरे वो तो रोज बैठते हैं भैया, कहाँ हैं तो आप? भैया, ये भैया, किस हेलो, दुनिया में हैं हेलो, आप? एक के ऊपर एक को आप निकाल के अच्छा दिखाइए ये ना। बताइए, आपके मन में क्या चल रहा है, मैं जान पाऊंगा? अरे जान आपको क्या जब पा रहा हूँ, मैं देखूंगा बता तभी रहा तो हूँ। मैं आपको बोलूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि बंगाल में ज्यादातर ब्राह्मण समाज के लोग मछली खाते हैं, बिहार में हाँ, खाते हैं, उत्तर प्रदेश में भी खाते हैं। अभी मेरे दो दो मित्र मेरे साथ बैठे हुए थे, कॉफी पी रहे थे, दोनों खाते हैं, दोनों दारू भी पीते अब हैं। हम हम तो ना अब दारू हमारे पीते हैं, ना तो अब हमारे नॉनवेज खाते हैं। बड़े भैया वो अपने कर्म को भोगेंगे ना, तो उसको हम कैसे आप कर कर्म सकते पे हैं? आ गए आप। फिर तो वही मैं कह रहा हूँ, जब आपके पास नहीं है अधिकार है किसी को निकालने का, लाने का, तो काहे पड़े हैं चक्कर में? मेरे बड़े भाई ये सवाल यही संविधान, सुन है लीजिए, कि किसी सुन को, लीजिए, और ये आपका दम भी नहीं है किसी को निकाल दें, क्योंकि संविधान जो है हमारा, वह आपको स्वतंत्रता देता है। आप चाहे जो खा लीजिए, संविधान चाहे जो स्वतंत्रता पीजिए। देता है, क्या आपको किसी हिंदू आपको देवी अपना देवता को अधिकार है गाली खाने दें? पीने का, आपको उस पर किसी का अधिकार नहीं है, आप किसी को रोक दे खाने पीने से। फिर वही बात, आप जो वीडियो में डाले हैं कि आप पूजा पाठ करवाइए सबसे, ठीक है, वो लायक बने ना, तो बने हैं तभी तो पूजा पाठ करवा रहे हैं। मांसाहारी मत खाएं, अरे बिल्कुल अगर पूजा मांसाहारी तो करें खा के हम छोड़ यज्ञ देंगे। करा रहे हैं। मांसाहारी लोग तो यज्ञ करा रहे हैं बैठ के। क्या बात क्या कर दी कर आप? किस दुनिया में है? क्या कर रहे हैं? यज्ञ करा रहे हैं, यज्ञ। यज्ञ? भैया वो हाँ, अपने पाप की सजा अपने भोगेंगे ना। तो भोगेंगे ना, जब भोगेंगे तो देखेंगे, जब भोगेंगे। तो बड़े भाई, अभी तो जो मलाई आप खा रहे वीडियो हैं, में मलाई सारी काट रहे हैं। इधर इधर क्या कहते हैं, इधर क्या कहते हैं, केएफसी में बैठ के जाकर मुर्गा भी खा रहे हैं, उधर जाके यज्ञ भी करा रहे हैं। बड़े भैया, खा तो आप लोग भी रहे हो। नहीं, हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं। नहीं, यादव नहीं खाते क्या? नहीं खाते हैं, आप भी तो श्री वो कृष्ण तो भगवान के स्वतंत्रता। बंसर लगाते हैं। ये देश तो स्वतंत्र है ना, चाहे जो आप खा सकते हैं। तो ब्राह्मण भी खा आ- रहे हैं। ब्राह्मण जो खा रहा है वो पूजा नहीं कर रहा है, नहीं जो कर नहीं रहा, खा रहा है पूजा भी कर रहा है। कहाँ है भैया? आप वो बंगाल में मंदिर आप में, जाइए, वो मंदिर, ज्यादातर ब्राह्मण मुर्गा खा रहे हैं उसको क्या, और मछली उसको, खा रहे हैं और पूजा भी कर रहे हैं। बड़े भैया वो तो बात अलग है, लेकिन हमारे जो यूपी में चल रहा है मैं उसकी बात कर रहा अरे हूँ, आप जो यूपी क्या? शास्त्र में लिखा है, तो दे जो ये हमारे गीता में लिखा है। हिंदू सिर्फ यूपी में रहते हैं क्या? बंगाल में नहीं रहते हैं क्या नहीं हिंदू? रहते हैं, या लेकिन जो पाप पुण्य सिर्फ यूपी में मिलता है, बंगाल के जो लोगों हम, को नहीं मिलता है? या फिर क्या वही बात, कहते हैं, इधर भैया, इधर मेरी, साउथ इंडिया में नहीं मिलता, बिहार में नहीं बड़े मिलता है। भाई, बड़े भाई और देखिए, वैसे तो हिंदू खोजते हुए आप चले जाते हैं वहां नहीं नहीं, बांग्लादेश तक, और वैसे सुनिए, बंगाल तक आप ब्राह्मण नहीं देख सकते हैं। क्या बात कर सुनिए, दी है! सुनिए वाह भैया, वाह मेरे भैया, भाई, वाह। वह सुनिए, गीता में हमारा, जैसे आपका संविधान बड़ा है वैसे हमारे हिंदू धर्म में गीता बड़ा है, आप संविधान को मानिए, तो गीता तो ये हमको नहीं कहती है आपत्ति। पाखंड नहीं करना चाहिए। पाखंड, पाखंड कौन किया? जो तो कर रहा है वो अपना भर रहा है, अरे तो वो परेशान रहते हैं भैया। गीता तो कहती कर्मों के अनुसार वर्ण होना चाहिए।
हाँ, तो कर्मों के अनुसार वर्ण वर्ण तो तो है कि आप नहीं कह है? दीजिए वो ब्राह्मण नहीं है, अगर है आपके अंदर दम, तो जो ब्राह्मण हाँ, कुल में पैदा हुए लोग हैं उनको निकाल दीजिए ब्राह्मण समाज से, कह दीजिए क्यों ब्राह्मण नहीं निकाल है दें भाई? क्यों लोग। निकाल दें? तो जब गलत हो हाँ, तब, जब गलत हो तभी निकाले वो जाएंगे ना, खा जब रहे, मान। वो मांस मांस खा रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, बेविचार कर रहे हैं, और वो आपने ब्राह्मण देखा? बने घूम रहे हैं। वाह वाह। आपने देखा किसी इसे, को? अरे मैं कह रहा हूँ मेरे मित्र हैं दो, कहिए तो तो लाजब, कहिए मित्र ला हैं, खड़ा कर देंगे। मित्र हैं आप, उनसे उनसे ये चीज क्यों नहीं सवाल करते? आप तो अरे दुनिया वो कर तो रहे कह, अरे हैं, वो तो उनका भी कहते हैं, वीडियो डालिए। वो तो ये कहते हैं कि ये हाँ, पाखंड है। उनको तो मित्र बनाए टहल रहे हैं, वो तो वैसे वो तो ब्राह्मण हाँ, मैं ब्राह्मण से भाई बुराई मैं रखे हैं क्यों आप। मित्र मित्र हम जाति देख के थोड़ी ना बनाते हैं। अच्छा। और मित्र उस हम गुरु, जाति दे, अच्छा सुदामा, सुदामा को कृष्ण ने मित्र अपना उनकी जाति देखकर थोड़ी ना बनाया था मेरे भाई। तो किस सुदामा के आप बराबरी भी नहीं कर सकते मेरे भाई? बराबरी नहीं कर आप सकते, कहाँ लेकिन जी रहे लेकिन उनके हैं? कदम, उनके उनके आप कदम कलयुग में, उनके कदम उनके आप कदम उनके चिन्हों पे, चरणों की धूल उनके भी पद नहीं है चिन्हों भाई। पे तो चल सकते हैं। आप चल सकते हो, लेकिन उसी आप उनके उसी चरणों कदम की उसी धूल भी पद नहीं है चिन्हों पे कृष्ण चलते भगवान हुए के। मेरे जो मित्र हैं जो मांस मदिरा खाते हैं, ब्राह्मण समाज के हैं, जी जी। उनको मैं अपना मित्र बनाया हूँ। ये नहीं देखता हूँ कि क्या 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 खाते हैं, क्या पीते हैं, क्योंकि भारत देश में लोकतंत्र अच्छा, है, और लोकतंत्र में संविधान उनको आजादी देता है इस बात का खाने पीने का। और उनसे उनसे ये प्रश्न क्यों नहीं करते कि भैया आप ब्राह्मण हैं? वो उनसे प्रश्न आप नहीं डालते वो यार। ये कहते हैं कि ये जो फर्जी का बकवास करते हैं वो पाखंडी हैं, उनके पास कुछ है अच्छा। नहीं, वो खलीहर हाँ। लोग हैं, जिंदगी अच्छा। सताए हुए हैं, और उनके पास हाँ। कुछ है नहीं, मूर्ख टाइप के लोग हैं, बिना पढ़े लिखे कुछ भी बकवास करते रहते हैं, वो आप लोगों को ऐसे कहते हैं। अच्छा। अच्छा। और हाँ, कह दो तुम क्या, तुम क्यों अरे वो ब्राह्मण फिर तो बने? एक मेरा दोस्त जो है क्या कहते मिलवाएंगे आप हैं, अरे उनसे सुन कभी? लीजिए, एक मेरा जो दोस्त है आकाश, आकाश जी। मिश्रा, हाँ। वह इंजीनियर है, और दूसरा जो है मेरा दोस्त है सूरज पाठक, जी वह जी। सेना में बहुत बड़ा अधिकारी है। जी। ठीक। लेकिन अमित भैया, ये अभी कलयुग चल रहा है, ये कलयुग चल त्रेता रहा युग है, द्वापर युग खत्म हो कलयुग चले गया चाहे है। द्वापर युग चले, लेकिन कलयुग चले या द्वापर युग आप चले, जो है कुछ भी, आप रहेंगे इंसान के इंसान ही, आपका ब्लड बिल्कुल ग्रुप नहीं बदलेगा, ब्लड ग्रुप मेरे वही भाई, रहेगा। भगवान से बड़ा हम किसी को नहीं मानते। माँ बाप है भगवान, धरती पे कोई नहीं है। मैं अपने आप की स्वयं बात कर रहा हूँ। मैं कहीं पूजा पाठ नहीं कराने जाता, इसलिए क्योंकि मुझे पैसा नहीं कमाना, मुझे अपने मेहनत से दम पे कमाना है तो कीजिए, पैसा। तो फोन कहाँ किसी किए आप, जाइए मेहनत कीजिए, फिर फर्जी या फोन किए हमारे पास। फोन इसलिए किए हैं बड़े भाई, आप जो है पंडितों के ऊपर वीडियो जो पंडितों बना रहे नहीं, हैं। पंडितों के ऊपर नहीं बना रहे, बिल्कुल गलत आपने कहा। पंडित इस देश के सबसे विद्वान बड़े लोग भाई होते देख, हैं, और पंडित कोई भी हो सकता है, मैं पोंगा पंडितों के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। बड़े भाई अब आप हमारा भी डाल दीजिएगा पोगा पंडित भाई, बिल्कुल ठीक है, डालेंगे आप, डाल देंगे। डालिए। लेकिन बड़े भैया आपको एक चीज समझना चाहिए, सबको ऐसा नहीं जज करते जैसे आप सबको जज करते हैं। मैं आध दो तो आप अच्छा भाई, एक यादव है हमारे यहाँ, यहाँ जो है गाय का मांस कटवा के, मेरी बात सुन, सुनिए पहले। मेरी बात सुन लीजिए। जी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हम कैसे जज करेंगे भाई, फोन आप करेंगे, बताएंगे आप अपने बारे में, और जी। तभी तो हमको पता चलेगा आप कौन है। नहीं नहीं, आपके आपके ही भी कास्ट के हैं, यादव जी हैं। यहाँ जो है गाय का, जो है मुस्लिम को बेचते हैं। अब क्या करें, हम उनको हम जज कर लें? सब यादव को बुरा समझे हम? तो भाई नहीं, आप हमारी बात करिए। गाय तो कोई भी खरीदता है ना, सबसे ज्यादा इस देश में सबसे जी। ज्यादा अगर गायों की बुरी स्थिति है तो पोंगा पंडितों की वजह से। पूछिए कैसे। कैसे बताइए आप? कुछ पोंगा पंडित इतने घटिया होते हैं कि वो दान में गाय ले लेते हैं, और उनको खिलाने की हैसियत होती नहीं, खुद भीख मांग के जी खाते हैं। जी। वही लोग गायों को छोड़ देते हैं रोडों पे, सड़क पे भटकने मेरे के भाई लिए, पहले सुनिए और सुनिए वही सुनिए गाय सुनिए, लोगों को पोगा एक्सीडेंट पंडित नहीं करती है हैं, वही वो गाय उनको। लोग परेशान होती हैं, खुद गायों की दुर्दशा करते हैं, अच्छा, अपनी भी अब दुर्दशा आपके करते हैं, समाज की भी दुर्दशा करते हैं। अच्छा तो अच्छा, यादव गायों नहीं की जो करते? दुर्दशा इस देश यादव में नहीं हुई है, करते सुन हैं? लीजिए, इस देश यादव में जो नहीं करते यार हैं? सुन लीजिए, इस देश में गायों की जो दुर्दशा हुई अच्छा। है, उसके कारण ही पोंगा पंडित है, पता है आपको। जी जी, यह तो आप कर दिया। और ये जो यादव दूध खा के छोड़ देते हैं, उनके बारे में क्या कहना है? यादव तो शुरू से पालते हुए आए हैं, उनका काम ही है अच्छा, पशुपालन करना, लेकिन तो पोंगा उनका पंडितों का काम है, काम है। क्यों छोड़े हैं? सुनिए, नहीं वो कभी नहीं छोड़े, पोंगा पंडितों को नहीं छोड़ा, पोंगा पंडितों का काम है भीख लेकर, गायों कुछ को नहीं दक्षिणा मेरे भाई, लेकर उसका ये शोषण सुनिए, करना, उसको छोड़ देना। तो इस देश में सुनिए। जितनी भी गाय आपको भटकती हुई दिख रही हैं, वो पोंगा पंडितों ने किया है, लोगों को भ्रमित करके पोंगा उनसे छीन पंडित। लेते हैं, उनसे दान के अच्छा रूप ये में ले बताइए, लेते हैं, और लेने के बाद उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास खिलाने की हैसियत तो होती नहीं है, नहीं नहीं और नहीं, वो कामचोर भी होते हैं, भीख ये मांग के कैसे खाना आप जज है। कर दिए यार? किसी घर में जाके तुम चूल्हा देख के आए हो? अरे किसी के भाई हम खिलाने गए थे अरे ना, तुम हम खिला पोंगा देते हो? पंडितों को कह रहे हैं, आपको बुरा क्यों लग रहा है, आप तो पोंगा पंडित नहीं ना है। नहीं, हम तो नहीं है, लेकिन आप ये कैसे नहीं, जज कर रहे हैं? अभी आपने कहा आप मेरे पोंगा घर में पंडित अगर है। पड़ोसी घर बगल में भूखा सोया, चाहे जो बिरादरी हो, चाहे जो अरे दलित संप्रदाय से हो, चाहे वो हिंदू से आपने हो, अभी कहा था चाहे कि आप मुस्लिम पोंगा से हो, पंडित मैं तो उसको थोड़ी देर उसके पहले, पहले मदद तभी आपको करूंगा। बुरा लगा क्या। आप कैसे जज कर रहे हैं?
अरे ये आप जज नहीं कर सकते एक मेरे बात भाई। मैंने पोंगा पंडितों के लिए कही है, आपने कहा कि आप पोंगा पोंगा पंडित पंडित, है, आप पंडित का क्यों नाम ले, आप पोंगा बोलिए। तो पोंगा पंडित को ही पोंगा पंडित कहेंगे ना, और किसको नहीं, कहेंगे? हम भी बोल सकते हैं यादों मत बुंदी होते हैं, 12 बजे बुद्धि खुलता है, 12 बजे, आपको कैसा लगेगा? 12 बजे बुद्धि इसलिए नहीं खुलता और है, क्या? सुन लीजिए, 12 बजे बुद्धि इसलिए खुलता है क्योंकि 12 बजे के बाद वो यादव जो होते हैं वो काम पे चले जाते हैं, और क्या ये काम पे चले जाते हैं, क्या किए आप लोग? भिखमंगे पोंगा पंडितों को भीख नहीं देते हैं, तो इसलिए उनको ऐसा नहीं नहीं लगता है। नहीं 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 नहीं, आप लोग मैं ना मैं 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 सुनिए आपको मेरी बताऊं, अच्छा बात, पोंगा सुनिए, पंडित कहते लिसन हैं, पोंगा पंडित किसे लिसन कहते हैं, आपको लिसन, मैंने आई अभी एम बताया था ना, पोंगा पंडित किसे लिसन कहते मेरे हैं। भाई, सुनिए पहले। मैं अच्छा आप सुनिए, मैं आपको बताऊं, एक काम कीजिए, आपको मुझे आपकी आप गलती मुझे नहीं मैं है। बताऊं, श्री आप कृष्ण गलती भगवान भी मैं शर्मा गए होंगे, जिस कुल में जन्म लिए, हाँ, यदुवंशी कुल में, वो तभी भी शर्म के मारे लाल भगवान हो गए कृष्ण होंगे ही पोंगा कि पंडितों पता की नहीं लंका लगाए थे, पता है आपको? कहाँ हम पोंगा जन्म ले पंडितों लिए। की लंका जो लगाने की जो शुरुआत जो जो साले किए थे वो भगवान कृष्ण ने दूध में किया था। साले पानी मिला दिया, वही कलयुग का दौर है। गोवर्धन को उठाकर पोंगा पंडितों हाँ, की लंका भगवान कृष्ण ने ही सबसे पहले लगाई थी, पता है नहीं कि नहीं नहीं नहीं, पता है? कृष्ण तो भगवान आपको की पता तुलना कि मत आपने करो मेरे बताया, भाई। आप पढ़े कृष्ण लिखे नहीं है, भगवान मुझे शर्म नहीं कितने पढ़े लगती लिखे हैं आपको? आप? आप तुलना करते हैं कितने पढ़े कृष्ण लिखे हैं भगवान आप? की तुलना, आप कौन है कृष्ण भगवान की तुलना करने वाले? कितने पढ़े लिखे हैं आप? हम 12 तक पढ़े लिखे हैं, हाँ तभी दिक्कत है, इंटर में। हाँ इसीलिए दिक्कत है। क्यों आप झूठ पोंगा बोले हैं? हम पंडित है, आपके जाइए जैसे पढ़ लिख कर जर्नलिस्ट, आइए, फिर फोन कीजिएगा, पोंगा पंडित है आप आप।